बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने डॉकर फाइल के ऊपर तफसील से बात की, हमने उसके स्टेप्स को ब्रेक किया। लेकिन आज वीडियो के अंदर हम उन स्टेप्स के ऊपर भी तफसील से बात करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप है बेस इमेज। हम देखेंगे कि बेस इमेज के, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये चंद स्टेप्स थे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे। ऑल्दो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसलिए हमने इनको डॉकर फाइल जो हमारी हमने फर्स्ट बिल्ड की उसके अंदर भी डिस्कस किया। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हमारी बेस इमेज क्या है, यानी कि फ्रॉम अल्पाइन, जो मैंने आपको बताया था कि ये बेस इमेज के बिहाफ पे हम अपनी डॉकर इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। तो आखिर ये बेस इमेज क्या है, तो चलिए मैं आपको ये सब समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सकें। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे समझें कि आपको एक कंप्यूटर दिया गया है, बिल्कुल न्यू कंप्यूटर, जिसके अंदर अभी तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तक इंस्टॉल नहीं हुआ, और आपको बोला जा रहा है कि आप इसके अंदर क्रोम को इंस्टॉल करो। तो आप उसको किस तरह करोगे, यानी कि आपने बिल्कुल न्यू कंप्यूटर बाई किया या आपको दिया गया, और अभी तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं इंटर किया गया, और आपको बोला गया है कि आप इसके अंदर क्रोम इंस्टॉल करो। तो आप किस तरह करोगे, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या होंगे, वो इस तरह होगा कि सबसे पहले तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, ठीक है, यानी कि विंडोज़ करोगे, मैक करोगे, लिनक्स करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन अपने उस ब्रांड न्यू कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। फिर जो उसका एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, उसके ज़रिए आप क्या करोगे, नेविगेट करोगे google.com पे, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी, उसके ऊपर जाओगे और वहाँ पे आप करोगे google.com करने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो उसका इंस्टॉलर होगा क्रोम का, उसको डाउनलोड करोगे, फिर उसको ओपन करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप सिक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करके क्रोम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यानी कि जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आप क्रोम का जो इंस्टॉलर होगा उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, क्रोम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यानी कि हम इस चीज़ को ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हर स्टेप या हर चीज़ डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर तो मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर चाहे वो क्रोम हो या कोई अदर एप्लीकेशन हो, वो इंस्टॉल ही नहीं हो सकती जब तक कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। बिल्कुल इसी चीज़ को आप समझे डॉकर फाइल के साथ, कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद एक बेस इमेज है कि जिसके बिहाफ पे हम अपनी एक डॉकर फाइल बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि उस बेस इमेज के बिहाफ पे उसको यूज़ करके हम अपनी इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस एग्जांपल की तरह कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो क्रोम इंस्टॉल होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस पर क्रोम इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो बेस इमेज से मुराद के जिस इमेज के ज़रिए हम अपनी डॉकर फाइल या डॉकर इमेज को बिल्ड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमने लास्ट सेक्शन के अंदर अल्पाइन को ही क्यों यूज़ किया, हमने कोई और बेस इमेज क्यों ना यूज़ किया, आखिर अल्पाइन ही क्यों, वैलिड क्वेश्चन। तो देखें, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझें कि आप विंडोज़ में या लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्यों से मुराद की किस लिए इंस्टॉल करते हैं। बिकॉज़ वो आपकी नीड पे डिपेंडेंट होता है। अगर तो आप विंडोज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके पीछे आपका एक मकसद होगा, मैक ओएस कर रहे हैं तब भी होगा, लिनक्स कर रहे हैं तब भी होगा। यानी कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं जो आपको रिक्वायर है। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो बेस इमेज यूज़ करते हैं वो हम अपनी नीड के मुताबिक इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आप अगर विंडोज़ करते हैं तो मे बी आपका कोई मकसद हो उसको इंस्टॉल करने के लिए कि आपको अपने जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं या जो आपकी नीड है वो विंडोज़ पे पूरी हो रही हो। अगर आप मैक ओएस कर रहे हैं तो मुमकिन आपकी कोई भी नीड हो, जैसे कि उसका टर्मिनल, और अगर आप लिनक्स कर रहे हैं तो मे बी आपकी अपनी नीड हो हैकिंग वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपको विंडोज़ चाहिए, मैक चाहिए, लिनक्स चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, कौन सा भी चाहिए, वो आप अपनी नीड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम बेस इमेज यूज़ करते हैं अपनी नीड के मुताबिक, कि हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए अपनी डॉकर फाइल बिल्ड करनी है वो उसकी नीड क्या है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्पाइन ही क्यों। देखिए, हम अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर क्योंकि रेडिस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए हमने अल्पाइन को यूज़ किया। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो देखें हेयर, तो देखें अल्पाइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने रेडिस को इंस्टॉल करना है, और रेडिस को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ पैकेज मैनेजर चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अल्पाइन के अंदर मौजूद है। रन के अंदर जो आप एपी के देख रहे हैं वो एक पैकेज मैनेजर है जो बाय डिफ़ॉल्ट अल्पाइन के अंदर आता है। उस पैकेज मैनेजर को यूज़ करके हम रेडिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल आसान टर्म्स के अंदर बोलूँ तो हम बेस इमेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डॉकर फाइल उस इमेज को यूज़ करके बना लें। अब फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सी इमेज यूज़ करनी है, तो वो हमारी नीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमें किस किस्म की नीड है। यहाँ पे इस केस के अंदर हमने अल्पाइन क्यों यूज़ किया, तो उसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर एपी की आता है। एपी की यानी कि पैकेज मैनेजर होता है ये एक, और ये पैकेज मैनेजर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि आप रेडिस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने अल्पाइन को यूज़ किया।
आई होप सो इस वीडियो के अंदर आपको बेस इमेज के मतलब जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो समझ में आ गई होंगी कि हम बेस इमेज क्या है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कमांड्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करते हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।